यादव जी, आपकी सारी बात सुनकर ये चीज निकल कर आ रही है कि पब्लिक डोमेन में अभी तक ये बात निकल कर नहीं आई है कि जो 85 साल की जो बुजुर्ग महिला है उनके लिए न्याय या हमदर्दी सिंपैथी कौन दे रहा है और कितनी दे रहा है और कैसे दे रहा है। एक ये चीज उनके संग अपराध हुआ, ये बात भी जो है जिस तरह से जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक ये सवाल। दूसरा सवाल, हाँ बोलिए। दुखी महिला अकेली है, ना उससे ज्यादा वोट का मिलना है, ना ज्यादा पुलिस को नोट मिलना है, न नेताजी को वोट मिलना है। उस असहाय के नाते उसके पक्ष में अभी आवाज नहीं आ रही है, जबकि उसे भी न्याय वही मिलना चाहिए जैसे बड़े घरों का होता है। अभी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में लगातार अपराध हो रहा है, लेकिन कड़ी सजा नहीं मिलने के कारण अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, निडर होकर अपराध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैसेज जाएगी, आने वाला समय और खतरनाक होगा। मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, एक सवाल है मेरे तमाम मेहमानों से। मैं यादव जी से पहले चाहूंगा कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने 6 साल की बच्ची के मामले को ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है कि स्कूल जो है उस पीड़ित माँ को दबाव बना रहा शिकायत वापस लेने की। जब ये बात मालूम चल गई है और ये भी लिखती है कि स्कूल पे कड़ी कार्रवाई होगी, क्या उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला आयोग, स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल, ये तो कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप है ना, एक ही लोग है ना, तो जब सब कुछ है तो उसके बाद स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नजर आता है कि ट्वीट करके जैसे शेर होता है ना, शेर की तरह स्कूल को डराना कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह का स्कूल गलत कर रहा है, और बाद में जाकर स्कूल जब डर जाएगा तो उसके बाद स्कूल पे कार्रवाई कुछ नहीं होगी और यहाँ पर भ्रष्टाचारी लिप्त नजर आती है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? स्कूल स्टाफ पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीति से मिलकर के, ताकि पीड़ित बच्ची के परिवार के लोग सुलह सपाटी कर लें। ये बड़ा घिनौना विषय है। इसमें राजनेता, पुलिस और स्कूल प्रशासन तीनों का मिली भगत है। इस अन्याय को आपके इस डिबेट के बाद और ज्यादा भर्त्सना होगा और कार्रवाई मजबूरन करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ऋषिपाल जी, मेरा आपसे सवाल है, ऋषिपाल जी मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से इसी बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जब स्वाति मालीवाल को सब कुछ मालूम है और पब्लिक डोमेन में सबको बता रही है, कार्रवाई किसको करनी है? क्या केंद्र सरकार आकर स्कूल बंद करेगा, या फिर एलजी साहब के लिए कह रही है, या अरविंद केजरीवाल के लिए कह रही है? किसके लिए कह रही है? नहीं, ये स्वाति मालीवाल जैसे लोग जो हैं केवल ट्वीट करना और ये करना, ये सिर्फ कार्रवाई वाली बात, ये सिर्फ ट्वीट करके छोड़ने वाली बात है। यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो ना तो ये इनकी बहुत ज़्यादा इनकी ऐसा है कि भाई बहुत वोट मिलने वाले हैं, ना ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाले हैं। तभी आप देखें कि ना तो एमएलए वहाँ पहुँचे, ना पूर्व विधायक वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो अपने में दुर्भाग्यपूर्ण बात है और विशेष तौर पर कोशिश करनी चाहिए डिपार्टमेंट को कि जितनी जल्दी हो सके मतलब इसकी चार्जशीट पेश की जाए और अपराधी को सजा मिले, और उसके अलावा जो है और आसपास ऐसा माहौल बनाया जाए। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिला को जितनी उनकी काउंसलिंग हो सकती है, जितना उनको संभाला जा सकता है, इस एज के अंदर जरूर संभाला जाए, समाज के द्वारा भी और कानून के द्वारा भी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये कि एक जवाब है क्या ऋषिपाल जी आपसे, यादव जी आपके पास अभी आऊंगा। मेरा सवाल यह है कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा जो 6 साल की बच्ची के साथ जो मामला हुआ है? अगर मान लो स्कूल की तरफ, जैसे आपने बात बताई, ये बड़ी दुखद बात है कि स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि हाँ स्कूल में उनको ये पता लग गया कि स्कूल ये कोशिश कर रहा है कि केस दबाने की, तो ये भी अपने आप में सेक्शन 21 के अंदर जो है पॉक्सो के अंदर अपराध बनता है कि स्कूल इस तरह कार्रवाई कर रहा है। उसके बावजूद स्वाति मालीवाल बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये बहुत दुखद बात है। और इस पद पे बैठने के बाद केवल बात करना, केवल ट्वीट करना, आवाज कट रही है, उस पद का पूर्ण रूप से जो है दुरुपयोग है। बिल्कुल यही बात थी। अब इसी बात को यादव जी कुछ कह रहे हैं आप? दोनों जगह के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्षा आम आदमी पार्टी की हैं। बस इनको बचने का एक रास्ता क्या है कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, बिना राज्यपाल के आदेश का कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगा।
ये बहानेबाजी दो पार्टों के बीच में, साबुत बचा न कोई। दिल्ली सरकार कहती पुलिस मेरे पास नहीं है, राज्यपाल कहते हैं मुझे अभी से ज्ञान नहीं मिला है। इसलिए राज्यपाल तक ये सूचना पहुंचाना जरूरी है कि पुलिस कार्रवाई जल्दी हो और पीड़ित परिवार को न्याय जल्दी मिले। मामला यह है कि स्कूल की बच्ची की मामला है तो स्कूल दबाव डाल रहा है, सुलह कर लो। ये महिला अकेली है, अभी तनिक दबंग परिवार की होती, लंबे परिवार की होती, 1500 आदमी इकट्ठा होकर थाना घेरते, विधायक को घेरते तो भारी कार्रवाई जल्दी होता। इसमें लापरवाही निश्चय होगी, दबाव भी पड़ेगा। लेकिन आपकी इस प्रस्ताव, इस डिबेट के बाद कुछ दबाव बनेगा, किंतु राज्यपाल के यहाँ यह सूचना भेजना जरूरी है, गृह मंत्री को भेजना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है। ये दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस के अपने पास ना होने का खेल खेलेगी कि देर हुआ, पुलिस मेरे पास नहीं है। इसलिए गृह मंत्रालय को और राज्यपाल जी को सूचना देना बहुत जरूरी है कि ऐसे घिनौने काम में तत्काल कार्रवाई किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्दी दिया जाए। 2-4 साल का इंतजार करने में तो सारा मामला ठंडा हो जाता है, तब तक कई कार्रवाई हो जाती है और नशा के ऊपर से ज्ञान लिया जाए। यादव जी देखिए, दिल्ली पुलिस की आप बात जहां कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस तो वो जो सीनियर बच्चा था जिसने रेप किया है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी ना, लेकिन स्कूल के अंदर लापरवाही बरतीगा, स्कूल वैन और बच्चे का आना जाना, उसकी सुरक्षा को लेकर जब स्कूल बार बार उसमें दखल कर रहा है, बच्चे की मां को दबाव डाल रहा है और स्वाति मालीवाल ट्वीट कर रही हैं, तो इस पे दिल्ली सरकार को एक्शन में आना चाहिए ना। तो दिल्ली सरकार एक्शन में क्यों नहीं आ रही है और कब आएगी? ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के तत्काल कार्रवाई करवानी चाहिए। बिल्कुल। अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया था तो ट्वीट करने के बाद कुछ ट्विटर फॉलोअर्स ने उनसे सवाल किया, क्या इस मामले में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना उचित होगा? ये पंकज गुप्ता है फॉलोवर, उन्होंने लिखा है। दोनों विधायक और मुख्यमंत्री तीनों आदमी की लापरवाही का दोषी बनाया जाएगा और तीनों से इस्तीफा मांगने के लिए विपक्ष कहेगा, कांग्रेस भी कहेगा, बीजेपी भी कहेगा कि आप इस्तीफा दो क्योंकि लापरवाही हो रही, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी जरूरी है। सुनील खत्री जी, तुरंत स्कूल का लाइसेंस रद्द कर कार्रवाई होनी चाहिए, सोनू यादव लिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्कूल भी दोषी है। ऐसा नहीं कि स्कूल दोषी नहीं है, और इसमें जो भी ट्वीट कर रहे हैं इसमें दिल्ली सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल का लाइसेंस रद्द करके और स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें और दोषी पाए गए हैं सबको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। इसमें कोई भी एक और ट्विटर फॉलोवर है हीरालाल ठाकुर, लिखता है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से अभी तक दिल्ली हालात बदहाल है, क्योंकि यहाँ बवालों का एक गिरोह बैठा है। दिल्ली का मालिक केजरीवाल है, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल है, सभी पनौती बहुत चालाक है। इस तरह का ट्वीट लिख रहे हैं वो, क्या कहेंगे इनके ट्वीट पर? नहीं, मैं यही कहूंगा कि जो भी ये लिख रहे हैं एकदम सही लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि निश्चित रूप से अब तक जब स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दिया, महिला आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया, तो अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था। क्यों इसमें हिला हवाली? हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को इसमें कहीं से पीछे से या तो इसमें आम आदमी पार्टी का कोई बंदा ही इन्वॉल्व हो, या तो इसमें ये स्कूल ही कहीं आम आदमी पार्टी के किसी बंदे का मैं बताता हूँ, हो सकता है। इसलिए जो है इसमें कार्रवाई करने में लोग हिला हवाली कर रहे हैं। अगर इस तरह की बातें अगर नहीं होती तो इस तरह की हिला हवाली क्यों किया? निश्चित है कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली सरकार मिली हुई है, तभी इस तरह की हरकतें हो रही है, क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष का ट्वीट करना एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाद ही कार्रवाई करना, इसका मतलब आप जान सकते हैं। मैं एक और ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ। एडवोकेट आयुषी हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि इस प्राइवेट स्कूल की मान्यता जल्द से जल्द
रद्द होकर स्कूल और सीनियर लड़के के खिलाफ प्रकरण दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कि कोई बहाना या आपसी समझौता हो जाए और लड़की के माँ बाप को कानून पर से भरोसा उठ जाए। एडवोकेट आयुषी लिखती हैं ट्विटर पर। यादव जी। हाँ सर, आपसे मेरा कहने का है कि जिस बस के अंदर वारदात हुआ है उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ थे? आखिर सीनियर लड़का बस के अंदर गया तो अगर बस से बाहर निकले तो गेट बंद क्यों नहीं किए, और बंद नहीं किए तो ड्राइवर कंडक्टर थे कहाँ? इसलिए स्कूल का पूरा स्टाफ इसमें दोषी है और बस का ड्राइवर कंडक्टर भी कहीं न कहीं दोषी हैं, क्योंकि बस को लावारिस क्यों छोड़े? जब उसमें बच्ची थी तो वहां ड्राइवर कंडक्टर को होना लाजमी है। इसलिए बस का कंडक्टर, ड्राइवर और स्कूल का स्टाफ सबको इस दोष के अंदर लेनी चाहिए, सबकी निगरानी होनी चाहिए। जो दोषी मिले सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे और ज्यादा। हाँ, तो इसी बात को लेकर एडवोकेट आयुषी ने ट्विटर पे लिखा है, तो इनकी बात को कितना समर्थन करते हैं कि कितना सही लिखा इन्होंने? इन्होंने जो कुछ लिखा है अपनी विवेक के ऊपर बिल्कुल ठीक लिखा है। कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है और स्कूल के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य स्कूलों में इसका संज्ञान मिले। सुनील खत्री जी, आप क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि देखिए, ये पेशे से वकील भी हैं और ये उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ भी रही हैं, तभी इन्होंने लिखा है। मैं इनके एडवोकेट आयुषी जी के बातों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था, स्कूल के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और मैं यहाँ आपके मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे भी संज्ञान में दिया है, तो मैं कल जो है इस पीड़िता जो 85 साल की जो सतुरपुर का मामला है, मैं जरूर जा करके मिलूंगा और मिल करके जो भी भरसक हो सकेगा उनकी मदद करने का प्रयास भी करूंगा। एक और ट्विटर फॉलोवर लिखते हैं, इसको करते हैं, उसके बाद हम चर्चा को खत्म करेंगे। एक और ट्विटर फॉलोवर है भरतवाल जी, लिखते हैं, कहाँ है आपके शिक्षा मंत्री, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अरुण सिंह लिखते हैं, शर्म से सिर झुक जाता है, ऐसा लगता है मानो दरिंदों का जगह पर इंसानियत दम तोड़ रहा है। क्या कहेंगे खत्री जी? अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी है ना भाई, आतिशी इस समय पंजाब में राघवेंद्र चड्ढा जी के संग घूम रही होंगी कहीं आराम से। उनको दिल्ली से क्या मतलब है? शिक्षा दे दिया है, कहते हैं कि हमने फ्री शिक्षा दे दिया, फ्री में सारी दिल्ली को सुधार दिया। यहाँ तो सारा फ्री का बंटवारा हो रहा है ना, इसीलिए जो फ्री का बंट रहा है, इसलिए ये सब फ्री का चीज मिल भी रहा है। तो इसलिए शिक्षा मंत्री से तो यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। शिक्षा मंत्री की जो भी स्थिति है वो दिल्ली की जनता जानती है, तो खाली उनकी बातें बड़ी बड़ी है और इस मामले में शिक्षा मंत्री को निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस चर्चा को आप लोगों ने बड़ा सार्थक रूप दिया और हमारे जो दर्शक हैं वो भी लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है कि 85 साल की अम्मा और 6 साल की जो बच्ची है, जो स्कूल के अंदर यौन शोषण का कार्य हुआ है, इसको लेकर वो क्या सोचते हैं, इस खबर पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दें।